नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार से आप सभी का फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज बाबा साहब की जयंती है और इस जयंती पर हम आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बाबा साहब अमर रहें। दलितों के मसीहा बाबा साहब को हमारा हार्दिक कोटि कोटि नमन। फ्रेंड्स, इसके साथ आज महावीर जयंती है और इस अवसर पर भी हम आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। फ्रेंड्स, 13 अप्रैल को IBA ने वर्कमैन यूनियन और ऑफिसर्स यूनियन से मीटिंग कॉल की थी और रेजिडुअल इश्यूज जो 11 बाइपार्टाइट 8 ज्वाइंट नोट के बाद थी उस पर डिस्कशन के लिए बुलाया था। और इस बारे में जो खबर आई है उसमें यूनियंस AIBA, NCBE, NOBW, INWEF and Sena Union had a meeting with the IBA on the residual issues at Mumbai. The following issues were taken up by the unions are as under: 5-day week, stagnation increment fitment as per the 11th bipartite, pension updation of old retirees, one pension of the pension to resignees. Currently DA is based 1 year 1960 should be replaced with the 2016 base. Staff welfare fund is at present at the rate of 3% on net profit. It should be on the operating profit. Mediclaim premium should be less for retirees. Cash timing should be made uniformly as well as timings of the bank's branches. Fitment of ex-servicemen. Allowances to be increased to staff members working in the area of the disturbed state like Jammu and Kashmir. IBA said they will look into our issue positively. Yes, IBA ने कह दिया कि हम आपके इश्यूज को पॉजिटिवली देखेंगे और IBA पिछले बाइपार्टाइट से यानी कि 11-11-20 के सेटलमेंट के बाद से तब से देख रही है, सुन रही है, विचार कर रही है। रेजुलेशन कब होगा पता नहीं। और हम ये कहते हैं कि मीटिंग वॉज सक्सेसफुल एंड मीटिंग वॉज इन द प्लेजेंटरी माहौल। अच्छे माहौल में, सौहार्दपूर्ण माहौल में। तो क्या यूनियन IBA से मारपीट करेगी या IBA मारपीट करेगा? मामला केवल इस बात का है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कब होगा, 5-day वीक इम्प्लीमेंट कब होगा। चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं। मीटिंग बिटवीन ऑफिसर्स यूनियन एंड IBA. IBOC message: Dear comrades, in pursuance to the communication received from IBA representative of the 4 officers organization participated in the meeting chaired by Sri A.K. Goyal, Chairman. Apart from the exchanging pleasantries, we are happy to inform that meaningful discussion took place on all the residual issues. The details of the meeting will be communicated separately. इस मीटिंग में आपके पेंशन कमेटी के चेयरमैन मिस्टर MB राव, AK गोयल जो चेयरमैन IBA के हैं और सुनील मेहता जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं IBA के, वो सामने प्रेजेंट दिख रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ बातें एनालिसिस योग्य हैं जो मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। 3rd पॉइंट में लिखा हुआ है द पेंशन अपडेशन ऑफ ओल्ड रिटायरीज। अब ये समझ में नहीं आता है कि UFBO यूनियन चाहे ऑफिसर्स हो चाहे वर्कमैन हो, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि ओल्ड रिटायरीज यानी कि पेंशन अपडेशन ओल्ड रिटायरीज, क्या उसमें यंग रिटायरीज भी हैं? अगर सारे लोग 60+ के लोग हैं तो उसमें ओल्ड रिटायरीज और यंग रिटायरीज का कॉन्सेप्ट कहाँ आया? आप इसका तात्पर्य क्या लग रही है कि क्या पेंशन अपडेशन केवल उन लोगों का होना है जो ओल्ड रिटायरीज हैं, जिसे आप कह सकते हैं 70+ या उसके ऊपर के लोग। लेकिन ये बाइफर्केशन क्यों? क्या IBA ने इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा हुआ है? तो इस तरह का बाइफर्केशन करके ये डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करना, एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करना कहाँ बात है? वर्कमैन यूनियन क्या चाहती है कि जो रिटायरीज हैं उसमें भी एक यूनिटी ना रहे और डिस्टर्ब हो। ये ओल्ड रिटायरीज चाहे यंग रिटायरीज जो भी आप कह सकते हैं, पेंशन अपडेशन एक ऐसा मुद्दा है जो सभी पेंशनर के लिए होना चाहिए,
एक यूनिवर्सल फॉर्मूला बनना चाहिए जिसमें सबको लाभ जरूर मिले। अब यहां बात एक आती है कि सक्सेसफुल मीटिंग हुई, मीनिंगफुल मीटिंग हुई। अब सक्सेसफुल मीनिंगफुल का तात्पर्य यूनियन की निगाह में क्या है? क्या जो रेजिडुअल इश्यूज रखे गए उसको आईबीए ने मान लिया? क्या उसके लिए आईबीए ने बताया कि इन टॉपिक्स पे, इन टाइटल्स पे हमने क्या वर्किंग किया है और आगे हमारा क्या होगा? क्या 5 डे वीक के लिए उन्होंने प्रपोजल बना के मिनिस्ट्री को भेज दिया, या प्रपोजल तैयार हो गया है, यूनियन से कंसल्ट करके भेज दिया जाएगा? क्या स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट के बारे में जो बातें क्लैरिफिकेशन बना दी गई है वो बैंकों को हम सर्कुलेट कर देंगे? तो मीनिंगफुल बातें हुई क्या? क्या पेंशन अपडेशन के लिए जो कमेटी ने डिसीजन ले लिया वो तैयार है, हम इसको रिकमेंड करके प्रपोजल बना के भेज रहे हैं? अगर ये सब बातें हुई हैं तो यूनियन को ट्रांसपेरेंट होके इसको सबको बताना चाहिए, ताकि पेंशनर्स को, वर्किंग एम्प्लॉइज को अपने अपने मुद्दों के बारे में पता चल सके। अगर नहीं हुआ है तो मीनिंगफुल और सक्सेसफुल मीटिंग का क्या तात्पर्य है? क्या आईबीए ये कहेगी कि हम आपके रेजिडुअल इश्यूज को हम इग्नोर कर रहे हैं या हम नहीं करेंगे? वो तो हमेशा कहेगी हम विचार कर रहे हैं, क्योंकि अगर विचार नहीं करती तो 11 बाईपार्टाइट सेटलमेंट साइन हुआ है 11 नवंबर 20 को और अभी आ गया आपका अप्रैल 22। तब तक तो विचार ही कर रही है। हाँ, बीच बीच में हर 2 महीने 3 महीने पे आप पत्र लिखते हो और वो आपको कभी कभार बुला के आपसे बात कर लेते हैं और आप कहते हो कि सौहार्दपूर्ण बातें हुई, मीनिंगफुल बातें हुई, सक्सेसफुल बातें हुई, हो जाए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बात ये है कि होगा कब? 5 डे वीक होगा कब? पेंशन अपडेशन होगा कब? स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का एफएक्यू आएगा कब? एक सर्विसमैन का फिटमेंट होगा कब? ये सारी प्रश्नवाचक हैं कि होगा कब। सक्सेसफुल, वर्थफुल, प्लीजेंट्री सब कुछ तभी होगा जब ये सारे मुद्दे रिजॉल्व हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे और एक स्टिपुलेटेड टाइम में, एक समय के भीतर, एक समय सीमा के भीतर, एक अनलिमिटेड या अनिश्चित काल में तो कभी ना कभी तो होंगे ही, 10 साल 20 साल के बाद। उसका महत्व नहीं है। महत्व होता है कि कोई भी फ्रूटफुल वर्क किसी स्टिपुलेटेड टाइम में, शेड्यूल टाइम में कंप्लीट होता है, तब वो मीनिंगफुल होता है, तब वो सक्सेसफुल होता है। फ्रेंड्स, अभी आईबाक, अभी ऑफिसर्स यूनियन ने अपना डिटेल्स कुछ नहीं भेजा है और उन्होंने सेपरेटली भेजने के लिए आग्रह किया है। मुझे जैसे ही प्राप्त होता है मैं अपडेट करूंगा। लेकिन जो मुद्दा रेजुलेशन इश्यूज के थे, अगर ये रिजॉल्व हो जाते हैं तो हम सभी बैंकर्स, इंक्लूडिंग सर्विंग एम्प्लॉय, हमारे रिटायरीज, सबके लिए बहुत ही अच्छा और खुशी की बात होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार। फिर से आपको मिलते हैं। धन्यवाद।